अपने घरों से मीलों दूर मुख्तलिफ शहरों के होटलों और कारखानों में काम करने वाले नौजवान न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी इंतहाई मुश्किल से ज़िंदगी बसर करते हुए अपने ख़ानदान की किफ़ालत करते हैं। उन्हें दूसरे शहरों और मुल्कों में ऐसे तंग और तारीक मकानों में रहना पड़ता है जहां रोशनी और हवा का बिल्कुल गुजर नहीं होता, और उनके साथ रहने वाले अफराद में से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उनकी आदत और मर्जी के खिलाफ कई बुरे कामों में भी मुलविस होते हैं। लेकिन मजबूरी की वजह से ये नौजवान ना तो वो जगह छोड़ सकते हैं और ना ही वहाँ रह सकते हैं। इस दौरान अपने साथ रहने वाले दूसरे अफराद के साथ उनके इख्तिलाफात भी होते हैं और लड़ाई झगड़ा भी होता है, जो बढ़ते बढ़ते दुश्मनी तक पहुँच जाता है। अगर सोचा जाए तो इस जुर्म और इस जैसे कई दूसरे जराइम के पीछे उस गुर्बत का भी हाथ होता है जो ऐसे नौजवानों को अपने घर और वालिदैन से दूर रहने पर मजबूर करती है। जलन और हसद ऐसा मर्ज है जिसका इलाज किसी के पास मौजूद नहीं। कहा जाता है खवातीन एक दूसरे के साथ हसद करती हैं, जो दुरुस्त नहीं। बहुत सारे मर्द भी इसका शिकार होकर दूसरों की जान के दरपे हो जाते हैं। गुजरात के थाना लाड़ी अड्डा के इलाके कालापुरा में हसद और जलन के नतीजे में कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसमें एक दोस्त ने अपने साथ रिहाइश पजीर दोस्त को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वजह यह थी कि उनका मालिक एक ईमानदारी की वजह से उस पर ज्यादा एतबार करता था और दूसरे को इतनी अहमियत नहीं देता था। 17 साला अजीम नामी नौजवान कालूपुरा गुजरात में रह रहा था। अजीम का वालिद फौत हो चुका था। वालदा हमीदा बीबी ने तीसरी शादी हाल ही में की थी। अजीम एक शरीफ और ईमानदार नौजवान था और बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था। ये लास्ट मंथ 24 नवंबर का वक़ूआ है। इलाका थाना लारी अड्डा मोहल्ला कालूपुरा में। ये मकतूल जो है तकरीबन 17-18 साल इसकी उम्र थी। थोड़ा सेहतमंद था, सेहत का ख्याल रखता, बॉडी बिल्डिंग करता था। फमीदा बीबी का बेटा था, तो फमीदा बीबी ने 3 शादियाँ की हुई इसकी वालदा। तो ये छोटा ही था तो इसके वालिद की डेथ हो गई। तो ये रूटीन में एवरेज सा बच्चा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। तो ये दूध फरोश है इधर चांद, उसकी दुकान पे ये काम करता था। तो 17 साल इसकी एज थी और शरीफुल नफ्स इंसान था ये, और बॉडी बिल्डिंग भी करता था। उस्मान बचपन में ही यतीम हो गया था। उसकी वालदा भी नहीं थी। उस्मान को उसके ननिहाल ने पाला था, मगर वो आवारा मिजाज था और इसी वजह से नशे का भी आदी हो गया था। उस्मान जलालपुर जट्टा का रहशी था, मगर वो काम के सिलसिले में कालूपुरा ही आ गया था। उस्मान और अजीम कालूपुरा में एक दूध फरोश के पास काम करते थे। दोनों एक दूध दही की दुकान पे काम करते थे। घर से दरबदर थे, इधर ही रहते थे। साथ ही दुकान के मुल्हिका एक कमरा था, उसी में रहते थे। तो कातिल है उसका दोस्त उस्मान जवेद रुशानी, ये इसको नशे की लत भी थी। ये शुरू से ही ये यतीम हो गया था। वालदा इसको इसके ननिहाल ने पाला था। जलालपुर जट्टा का इसका एड्रेस है, तो रहता इधर ही था कालूपुरा में। तो ये कातिल जो है ये आवारा था और नशा करता था। उसी दुकान पे, दूध वाली दुकान पे ये भी काम करता था। इकट्ठे एक ही रूम में रह रहे थे पिछले 1.5 साल से। उस्मान और अजीम गुज़िश्ता 1.5 साल से एक दूध फरोश के पास कालापुरा में ही काम करते थे। दुकान के मालिक ने दोनों को रिहाइश के लिए एक कमरे वाला घर दिया हुआ था, जहां ये दोनों 1.5 साल से इकट्ठे रहते थे। उस्मान नशे का आदी, जबकि अजीम बॉडी बिल्डिंग करता था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने वाले नौजवान को नशे के आदी नौजवान ने कत्ल कर दिया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि किसी ने अजीम के गले में रस्सी डालकर उसे कत्ल कर दिया।
अजीम और उस्मान दोनों ही एक घर में रहते थे जिसमें एक ही कमरा था। थाना लारी अड्डा पुलिस को इत्तला मिली कि अजीम को किसी ने गले में रस्सी डालकर कत्ल कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद जमा किए। अजीम को पहले नशा आवर दवा पिलाई गई थी और उसके सो जाने के बाद गले में रस्सी डालकर उसे कत्ल कर दिया गया। जो ही अर्ली इन द मॉर्निंग इत्तला मिली, पुलिस मौका पे गई। हम मौका पे गए, देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है चारपाई पे, उसके गले पे निशान थे। तो उससे अंदाज़ा हो गया कि इसका गला दबाया गया है, साथ रस्सा पड़ा हुआ था, वही रस्सा डाल के रस्सा खींचकर उसकी मौत वाक़या हुई। साथ एक कप था, उसमें चाय पी गई थी, तो अंदाज़ा था कि शायद हो सकता है कोई नशावर चीज़ पिलाई गई हो। जब मौके पे पहुंचे तो एक ही घर था, एक उसका रूम था। तो वहाँ पे पहुंचे तो लाश जो है वो चारपाई पे पड़ी हुई थी। क्राइम सीन वालों को बुलाया, सारे शवाहिद इकट्ठे किए, तो फील ऐसे हुआ। फिर पता चला जो साथ वाला है वो गायब था, ये शानी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो वहाँ से उस्मान गायब था। उस्मान के मालिक से उसके बारे में मालूमात ली तो मालूम हुआ कि उसका नंबर सुबह से ही बंद है और वो दुकान पर भी नहीं आया। जो मालिक है दुकान का, उससे रब्ता की तो उसने कहा कि शानी का फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। मैं सुबह जब आया हूँ 5 बजे तो वो बाहर से लॉक करके दरवाज़ा चला गया। मामला बिल्कुल सीधा साधा था। दोनों नौजवान एक कमरे में रहते थे। एक नौजवान कत्ल हो गया था और दूसरा गायब था। पुलिस को ये समझने में मुश्किल पेश नहीं आई कि अजीम को उसके दोस्त उस्मान ने ही कत्ल किया है। लिहाजा पुलिस ने वहां से गायब होने वाले उस्मान की तलाश शुरू कर दी। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। पुलिस को अजीम के कमरे से एक चाय का कप मिला था। उसमें नशा आवर दवा मिलाकर उस्मान को पिलाई गई थी। पास ही एक रस्सी भी मौजूद थी जिससे उसे कत्ल किया गया। कत्ल के बाद कातिल ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। पुलिस को सीधा सीधा शक उस्मान पर ही था क्योंकि वो फरार हो चुका था। इससे तो ये था कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन इतना सेंस इसमें नहीं है। सही था कि देखें 2 लड़के रह रहे हैं तो शक तो इसी पे ही जाना है। वहाँ पे चाय का एक कप पड़ा हुआ था, उसको फ्रांसिक के लिए भेजा तो पता चला कि उसमें जहर नशा आवर जो गोलियां थी वो दे के तो उसका गला दबा के कत्ल कर दिया गया। उस्मान फरार होने के बाद पहले जलालपुर जटा गया, फिर वहां से लाहौर चला गया। लाहौर से उस्मान ट्रेन के जरिए कराची गया, मगर वहां ज्यादा दिन नहीं रुका और फिर वापस आ गया। जब उस्मान वापस आया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पहले दिन से ही पुलिस उस्मान के पीछे थी। उस्मान ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि उसी ने अपने दोस्त अजीम को कत्ल किया है। उसका कहना था कि उसकी अजीम के साथ लड़ाई हुई थी। उसे शक था कि अजीम उसे मार देगा, इसलिए उसने अजीम को कत्ल कर दिया। मुलजम चूँकि उसका आगा पीछा कुछ नहीं था, वो गायब हो गया। बड़ी महारत से SHO साहब ने टेक्निकली अपना तमाम IT वगैरह को साथ मिला के तो उसे ट्रेस किया। अल्टीमेटली वो गिरफ्तार हुआ। वही जो हमें शक था वही चीज़ें उसने बताई कि ये मुझे जल्दी थी उसके, और उसे मैंने इस तरह नशावर गोलियाँ चाय में पिला दी, वो बेहोश हो गया और रात को सोए हुए उसके गले में फंदा डाल के उसने खींच के रस्सा उसे कत्ल किया। कत्ल करने के फ़ौरन बाद ये चला गया जलालपुर जटा। वहाँ इसके ननिहाल थे, वहाँ पे इसने अपना बाइक खड़ा किया। वहाँ से उस दिन ये स्ट्राइक थी तो ये लाहौर चला गया। लाहौर पहुँच के ये वाया ट्रेन कराची गया। कराची पहुँच के फिर ये वापस आ गया। फिर ये वापस आया, जलालपुर जटा में हमने रेड किए लेकिन ये मिस हो गया। फिर ये लाहौर चला गया। फिर हमने इसने फ़ोन इसका चल रहा था तो हमने इसको ट्रैक करके ना वहाँ पे लाहौर से इसे गिरफ्तार किया। तुम डेली उर्फ अजीम मेरे साथ काम करता था, वो मुझे धमकियाँ वगैरह देता था, मैंने तुझे लड़कों से मार पवानी। और शाम को उसकी चाय में नींद की गोली देकर वो सो गया था, उसके गले में फंदा देकर उसको मैंने मार दिया था। नशे के आदी अफराद से किसी किस्म की भी उम्मीद की जा सकती है। उस्मान नशे का आदी था, इसलिए दुकान पर तवज्जो से काम भी नहीं करता था और बाज़ औक़ात पैसे भी चोरी करता था, जिसकी वजह से मालिक अजीम पर ज्यादा एतमाद करता था। इसी वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था और यही वजह बनी थी दोनों की लड़ाई की। आखिर फिर उस्मान ने अजीम को कत्ल कर दिया। उस्मान को अगर सख्त से सख्त सजा दी जाए तो ऐसी सोच रखने वाले मुल्ज़मान के इरादे
में बदले जा सकते हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजरात। जिस मुल्क के नौजवानों के लिए तालीम और रोजगार के मौके मौजूद न हों, वो गुर्बत और जहालत की चक्की में पिसने के बाद नशे के आदी होकर एक दूसरे को कत्ल ना करें तो और क्या करें। किसी और के लिए शायद ये इतनी बड़ी बात ना हो, मगर उन वालिदैन की तो दुनिया ही अंधेर हो जाती है जिनका मुस्तकबिल अपने बच्चों से वाबस्ता होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रुपए पैसे के मामले पर होने वाला झगड़ा ऐसा है कि अगर ये बाप बेटे के दरमियान भी हो जाए तो खून सफेद होते देर नहीं लगती, और जब बात किसी पराई की हो तो फिर एक दूसरे का खून बहाने में फरीकैन को कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। इसलिए लेन देन के मामले में लिखत पढ़त समेत हर मुमकिन एहतियात कर लेनी चाहिए ताकि बाद में झगड़े का अंदेशा ना रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि आम कारोबार में भी अगर कोई शराकतदार हो तब भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कि सांझे की हंडिया चौराहे में फूटती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई लाहौर के इलाके अनारकली में, जहां शराकतदारी और लेन देन का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि दोस्त के खून का प्यासा बन गया। आइए जानते हैं कि साला साल की दोस्ती के दरमियान जब पैसों का मामला आया तो 4 बच्चे किस तरह यतीम हुए। लाहौर के इलाके पुरानी नारकली में मुगलपुरा का रहायशी आसिफ भट्ट अपने दोस्त तसव्वुर भट्ट के साथ मिलकर पिछले 12-13 साल से सुनार का काम कर रहा था। दोनों का साझा कारोबार काफी अरसे से ठीक चल रहा था। कुछ अर्सा कबल दोनों के दरमियान लेन देन पर झगड़ा हुआ तो आसिफ भट्ट ने शराकतदारी खत्म करते हुए अपनी अलहदा दुकान कर ली। मामला तो सानू पता नहीं, बहरहाल दोनों आपस दोस्त काम शाम इकट्ठे कर रहे। आप ये दोनों इकट्ठे काम करते थे, आपस में यार दोस्त थे, पता नहीं है किस बात पे झगड़ पड़े। लेन देन के मामले पर होने वाला झगड़ा इस कदर बढ़ा था कि आसिफ भट्ट ने अलहदगी में ही आफियत जानी, मगर उसका इत्मीनान आर्जी ही साबित हुआ। ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ बल्कि मजीद संगीन हो गया। आइए जानते हैं उसका क्या नतीजा निकला। आसिफ भट्ट अपनी अलहदा दुकान पर कारोबार कर रहा था कि एक रोज तसव्वुर उसकी दुकान पर आया। पुलिस के मुताबिक दोनों के दरमियान 2 लाख रुपए लेन देन का तनाजा था। इसी मामले पर उनका झगड़ा हुआ तो तसव्वुर ने गालम गलोच के बाद असला निकालकर उस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फायरिंग की जद में आकर आसिफ शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग के वाकये के बाद दुकानदारों ने शटर डाउन कर दिया। बस वो दोनों, हमने सुना है कि वो दोनों पार्टनर थे, भाईवाल थे, काम करते थे। लेन देन के तनाज़े में आपस में झगड़ा हुआ है तो उसने उसको मार दिया। मकतूल आसिफ भट्ट है जिसका मिलने वाला है तसव्वुर भट्ट, जो उससे लेन देन का उसका तनाज़ा था, लेन देन का और सोने का काम दोनों करते हैं। वो मार्केट में आता रहता है, इसके पास अक्सर बेशतर आता रहता था। कल भी वो आया है, एलिजिडली ये बताया गया है, गवाहों ने बताया, मौके के लोगों ने बताया कि कल भी ये तसव्वुर भट्ट आया था और उसके साथ कोई हॉट वर्ड्स का उसका एक्सचेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो आज गालबन इरादा करके आया है। इनके साथ फिर दोबारा तलख कलामी आपस में हुई है। जो गवाहान वहाँ पे मौजूद थे, उसका कारीगर मौजूद था उस वक्त मरने वाले का, तो उसने भी ये बताया है कि दोनों के हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ और पैसों का मुतालबा उसने किया है कि मेरी रकम वापस दी जाए। क्या कातिल आदि मुजरिम था? पुलिस की तफ्तीश में क्या बात सामने आई, आइए जानते हैं।
इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है और पहले भी कत्ल के जुर्म में जेल जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मकतूल के मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड करके तफ्तीश शुरू कर दी है। रकम की अमाउंट के मुतालिक अभी कंफर्मेशन कर रहे हैं। दीगर हालात को भी हम देख रहे हैं और गवाहान को हमने शामिल किया है, शामिल तफ्तीश किया है, पर्चा उसका दे दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए, मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए रेड किया था। पहले भी ये मर्डर में इन्वॉल्व रहा है, ये भी हमें नॉलेज में आई है। अभी इंशाल्लाह अज़ीज़ इस मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिश जारी है। किसी वक्त हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मकतूल के वर्सा और दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि पुलिस मुलजम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात भी किए जाएं। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कहा जाता है कि पैसे रुपए और लेन देन की वजह से दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इस वारदात में भी चंद रुपयों की खातिर एक दोस्त ने अपने पुराने दोस्त को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया और गुस्से में ये भी ना सोचा कि अपने दोस्त के बच्चों को यतीम करने के साथ वो अपना घर और कारोबार को भी बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।